हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी आज की नई क्लास में, जो कि फ़िज़िक्स की टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास होगी। और इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? यह कैसी राशि है? इसका मात्रक लिखिए। इसकी डेफिनेशन देख लेंगे पहले हम। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल ई जो होता है वो F/Q0 इसके अनुपात के क्या हो जाता है, वो बराबर हो जाता है। ठीक है, ये एक कैसी राशि है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हमें दिए हों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है। विद्युत बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? इनके गुण भी लिखिए। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। डेफिनेशन देखेंगे इनकी। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र, जिसे स्मूथ कर्व कह देते हैं, जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलने का प्रयास करता है, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो धन परीक्षण आवेश है, पॉजिटिव चार्ज, उससे हमेशा क्या है, जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और वो चारों दिशाओं में निकलती रहती हैं। ठीक उसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज होता है, वही क्या होता है, इसमें एंटर करता है, प्रवेश करता है और क्या बना लेता है, एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता है। जैसा कि हम दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं। दूसरे डायग्राम में जो धन परीक्षण आवेश से निकलने वाली रेखाएं हैं वो ऋण में जाके क्या हो जा रही हैं, एंटर हो जा रही हैं, प्रवेश कर जा रही हैं। और ये वक्र क्या होता है, एक सीमा तक बनता है और उसके बाद क्या होता है, ये कर्व में चलती हैं। सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, ये क्या होती हैं, एक वक्र के आकार की हमें मिलती हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, वो निम्नलिखित हैं। पहला गुण देखेंगे, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये हमारा पहला ही पॉइंट था और पहले पॉइंट में हमने यही देखा कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धन परीक्षण आवेश से निकल के कहाँ एंटर हो रही हैं, वो ऋण परीक्षण आवेश में एंटर हो रही हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे हमारा, आवेश मुक्त क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे सतत वक्र बनाती हैं जो कहीं नहीं टूटती। ये जो रेखाएं हैं जो चल रही हैं, जो इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चल रही होती हैं, ये कभी भी टूटती नहीं है, पूरी पूरी बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोई भी दो बल रेखाएं आपस में नहीं काट सकती। कोई भी बल रेखाएं ये ऐसे गई तो दूसरी इसे ऐसे नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि ये क्या होती हैं, वक्र के नुमा चलती हैं और एक दूसरे के कैसे चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, समांतर चलती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विद्युत बल रेखाएं बंद तथा खुले दोनों प्रकार के वक्रों के रूप में चलती हैं। खुला वक्र कौन सा होगा, जैसे पॉजिटिव वाला था, ये तो आपका बंद बना लिया। ठीक है, ये वाला खुला वक्र कौन सा होगा, जैसे ये है, ये ओपन, मतलब यहाँ से निकलती रहेंगी रहें। ये तो बंद वक्र हैं, मगर जो यहाँ से निकलने वाली हैं ये एक बहुत विशाल क्षेत्र बनाती हैं जो कि हमें मिलती हुई प्रतीत नहीं होती। तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, खुला वक्र कह देते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये क्या होती हैं, रेखाएं चलती हैं, इन्हें खुला वक्र कहते हैं। दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करती हैं। दोनों बल रेखाएं होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से निकलने वाली, जो पॉजिटिव से निकलने वाली बल रेखाएं और नेगेटिव में एंटर कर रही हैं, वो क्या करती हैं, एक विद्युत क्षेत्र को प्रकट करती हैं। थर्ड, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी दीजिए। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश प्लस क्यू, ये गलत लिख दिया है, प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी, मतलब जैसे एक को ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ से इतनी दूरी पर ये माइनस क्यू आवेश है,
और इन दोनों के बीच की दूरी माना 2a है, तो ये जो 2a दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं यही क्या कहलाएंगे, विद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। इनके एग्जाम्पल देख लेंगे, HCl, H2O, HBr, Ki, NH3, CH4, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गोला बारूद ले जाने वाले सेना के वाहनों से धातु की जंजीरें लटकी रहती हैं जो गति के दौरान सदैव सड़क को स्पर्श करती रहती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं इसका। जब गाड़ी सड़क पर चलती है तो टायरों तथा सड़कों के बीच में घर्षण बल लगता है, गाड़ी आवेशित हो जाती है। कभी कभी गाड़ी पर इतना अधिक आवेश आ सकता है जिससे कि चिंगारियां निकल सकती हैं और गोला बारूद में आग लग सकती है। सड़क के संपर्क में रहने वाली जंजीरें इस प्रकार एकत्रित होने वाले आवेश को साथ ही साथ पृथ्वी में विसर्जित करती रहती हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना समाप्त हो जाती है। देखिए, जैसे जो वाहन होते हैं तो वाहन में जो टायर होते हैं, टायरों के बराबर में क्या होता है, यहाँ पे जंजीरें लटकी रहती हैं, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन लगता है हमारी सड़क के और टायरों के बीच में, तो उससे क्या होता है, उस वाहन में क्या होता है, आवेश चढ़ता रहता है, वो चार्ज हो जाती है। तो क्या होता है, ये जंजीरें क्या करती हैं, जैसे जैसे ये आवेशित होती है वैसे वैसे ये जंजीरें क्या करती हैं, उसे अर्थ में भेज देती हैं, जिससे क्या होता है कि वो आवेश निरावेशित हो जाता है और वाहन में आग लगने से बच जाती है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। आंसर देखेंगे, कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैपिटल F दोनों आवेशों की मात्राओं Q1 तथा Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के जो R है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हमें डायग्राम दे रखा है, हमें कोई दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बल कार्य कर रहा है, चाहे ये आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल। तो ये जो बल है, ये बल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर दूर हटाता है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। तो यहाँ पे देखें, जो बल है वो Q1 और Q2 के गुणनफल के, ये क्या दे रखा है, गुणनफल उसके अनुक्रमानुपाती होती है, और जो इनके बीच की दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों नियमों को मिलाने पर हमें क्या मिलता है, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें क्वांटिटी हम क्या लिख देते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो हमारा प्रोपोर्शनल है, जो प्रोपोर्शनल है उसे हटाने पर हमारा क्या मान प्राप्त हो जाता है, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹9। ये हमारे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। हम इसे इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक न्यूमेरिकल है, और इसी क्वेश्चन पे जो ये हमने फॉर्मूला किया है इसी पर वो बेस्ड है। इक्वल टू हमने फार्मूला लिखा था 9 इंटू 10⁹9 और इंटू Q1 वैल्यू रखी थी 1.6 इंटू 10⁻19 और इंटू Q2 भी हमारा इतना ही 1.6 इंटू 10⁻19 और अपॉन R स्क्वायर था, यानी 4 इंटू 10⁻15 इंटू 4 इंटू 10⁻15। ये हमने स्क्वायर कर दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम कर सकते हैं, इससे इसे कैंसिल कर देंगे, इससे इसे कैंसिल कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻9 और इंटू ये हमारा 0.4 इंटू 0.4 और पावर 10⁻38 और अपॉन में
30। तो ये अपॉन वाली पावर हम ऊपर ही ले जाएंगे, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 30। अब हम क्या करेंगे, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 और 2 डेसिमल बाद पॉइंट है ये लगा दिया, और इनटू, अब पावर को मैनेज कर लेंगे। यहाँ 38 है, 30 बचा माइनस के 8, और माइनस के 8 और 9 हो जाएंगे ओनली 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14.4 न्यूटन। ओके, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? आंसर देखेंगे इसका। जब किसी लंबे चालक तार को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश चालक की संपूर्ण लंबाई में समान रूप से फैल जाता है। इस स्थिति में चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा चालक पर रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। कोई चालक तार दे रखा है, उसमें जो परीक्षण आवेश दिया जा रहा है वो पूरे तार में फैल जाए, उसी को हम क्या कह देते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, या फिर हम कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गौसीय पृष्ठ क्या है? स्थिर वैद्युतिकी में गौसीय पृष्ठ की क्या उपयोगिता है? आंसर देखेंगे। किसी दिए गए आवेश को परिबद्ध करने वाले कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ उस पृष्ठ का गौसीय पृष्ठ कहलाता है। मतलब कोई भी, आपने देखा होगा गौस की पिरामिड में पड़ी होगी, उसमें हमारा कुछ इस तरीके से जो वक्र दिख रहा था वही क्या था, एक बंद वक्र था, और जिसे हम गौसीय पृष्ठ कह देते हैं। ठीक है, इसका उपयोग देखेंगे। इसका उपयोग किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है जहां सामान्य नियमों द्वारा विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर पाना कठिन है। मतलब जिन परिस्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे किसी भी गौसीय पृष्ठ द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उस आवेश अथवा आवेश समुदाय का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि हमने बात करी थी प्लस माइनस, यहाँ से क्या करती हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, और ये क्या है, एक एरिया बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है। इसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कह देते हैं।